हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरबीआई स्टूडियो। आज मैं 2015 में आई मैड मैक्स फ्यूरी रोड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कहानी शुरू होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स किसी जमाने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया में ना तो पुलिस, ना आर्मी और ना ही नेता है, क्योंकि दुनिया में आपस में न्यूक्लियर वार हुआ और न्यूक्लियर वार के बाद हवा जहरीली सी हो गई और पूरी धरती बंजर हो गई है और अब धरती पर कुछ लोग ही बचे हैं। और मैक्स को अपने परिवार के विजन आते हैं जिन सबकी अब मृत्यु हो चुकी है। फिर जब मैक्स अपनी गाड़ी लेकर आगे निकलता है तो यहाँ पर गाड़ियों का एक काफिला उसका पीछा करते हुए आ जाता है, जो मैक्स की गाड़ी पर टक्कर मारकर उसे पलटा देता है। और इसके बाद यह लोग मैक्स को बंदी बना लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यह लोग उसकी पीठ पर टैटू बना रहे होते हैं जिस पर लिखा जाता है ओ निगेटिव, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप है और यह एक यूनिवर्सल डोनर है। दरअसल इन लोगों ने मैक्स को अपना गुलाम बना लिया है और इससे पहले कि ये अपनी गुलामी की मोहर इस पर लगाते, मैक्स इनके चंगुल से भाग जाता है। पर यह लोग उसका पीछा करने लगते हैं और एक बार फिर से मैक्स को पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं यह सब के सब इमोर्टन जो के लिए काम करते हैं। इमोर्टन जो यहाँ का सबसे ताकतवर इंसान है और वो हमेशा अपने चेहरे पर एक खास तरह का मास्क पहनता है जिसके दोनों साइड 2 पाइप लगे होते हैं और इसी मास्क के जरिए वो सांस ले पाता है। यानी कि उसे जिंदा रहने के लिए इस मास्क को पहनना जरूरी है। और इमोर्टन जो जिस जगह पर रहता है वो पहाड़ी की एक चोटी है जिसके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो सब के सब बहुत कमजोर होते हैं। और इमोर्टन जो इन सब से कहता है कि मेरे जरिए तुम सब लोग ऊपर उठोगे और मैं ही हूँ तुम्हारा मुक्तिदाता। और इसके बाद वह ऊपर से पानी छोड़ता है और पानी देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एक्चुअली इस दौर में पानी और खाने की बहुत कमी है और लोग भूख प्यास से लगातार मर रहे होते हैं, इसलिए ये सब पानी के लिए लड़ने लगते हैं। और फिर यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है फ्यूरियोसा। फ्यूरियोसा भी इमोर्टन जो के लिए काम करती है और इमोर्टन जो ने उसे अपने कुछ लोगों के साथ फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने के लिए भेजा होता है। पर इससे पहले कि ये फ्यूल स्टेशन पहुंचती, ये अपनी गाड़ी पूरब की तरफ मोड़ लेती है। इस पर उसका एक आदमी पूछता है कि हमें सीधा जाना था, लेकिन फ्यूरियोसा कहती है कि हम पूरब की तरफ जाएंगे। उसका ऑर्डर यहाँ पर कोई नहीं टाल सकता क्योंकि इन सब में वह सबसे सीनियर है। और अब सभी गाड़ियां पूर्व की ओर निकल पड़ती हैं और ये पूरा नजारा इमोर्टन जो ऊपर से दूरबीन से देख लेता है और वह भागता हुआ एक चैम्बर में जाता है जहां पर उसने 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था। इन लड़कियों से वह बच्चे पैदा करता ताकि उसका वंश आगे चल सके। पर अब वो 5 की 5 लड़कियां वहां से गायब हैं और वो समझ जाता है कि फ्यूरियोसा ही उन्हें अपने साथ ले गई है और वो अपने लोगों को उनका पीछा करने के लिए कहता है। इमोर्टन जो के आदमी यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इमोर्टन के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार होते हैं। इमोर्टन जो कि इस आदमी का नाम वार बॉयज है और न्यूक्लियर एडिशन की वजह से ये एक बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर खून की काफी कमी होती है, इसीलिए इन्होंने मैक्स को बंदी बनाया होता है। यहाँ पर एक वार बॉय होता है जो बहुत ही कमजोर होता है और उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं होती कि वह खुद से चल सके, लेकिन वह फ्यूरियोसा को किसी भी तरह से पकड़ना चाहता है। इसलिए वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है और मैक्स के शरीर से एक पाइप निकल रहा होता है जिससे कि मैक्स का खून उस वॉर सोल्जर की बॉडी में जा रहा होता है ताकि उसे एनर्जी मिलती रहे और वो जंग में शामिल होकर इमोर्टन जो के लिए अपनी जान देकर शहीद हो सके। यहाँ पर सभी वॉर बॉयज इमोर्टन जो के लिए अपनी जान देना फक्र की बात समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुंच जाती है और वो लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर फ्यूरियोसा के जितने भी साथी होते हैं एक एक कर सभी मारे जाते हैं। पर इमोर्टन जो की सेना जो कि फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहती है वो भी यहाँ पर पहुंच जाती है और जो दूसरे इलाके के लोग होते हैं वो उनसे लड़ने लगते हैं। पर इमोर्टन जो के वॉर बॉयज उन पर भारी पड़ते हैं और उन सबको एक एक करके मार देते हैं। अब इससे पहले कि वह फ्यूरियोसा को पकड़ते, सामने से एक बहुत ही बड़ा तूफान आ रहा होता है। फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी लेकर तूफान के अंदर चली जाती है और बाकी के वॉर बॉयज वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन वो वॉर सोल्जर जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा होता है वो फ्यूरियोसा का पीछा करते करते तूफान के अंदर एंट्री कर जाता है। और जब वो फ्यूरियोसा की गाड़ी के पास होता है तो वह अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है क्योंकि वह अपनी गाड़ी में आग लगाकर ब्लास्ट करके अपनी जान देकर फ्यूरियोसा को रोकना चाहता था। पर इससे पहले कि वह ब्लास्ट करता, मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले ही पल उसकी गाड़ी फ्यूरियोसा की बड़ी गाड़ी से टकराती है और वॉर सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। और इसके बाद तूफान में सीन कट हो जाता है और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका है और मैक्स अभी जिंदा है पर वॉर सोल्जर मारा गया है और उसने एक जंजीर से मैक्स को बांधा होता है जिसका दूसरा छोर उसके हाथ में लॉक होता है। अब मैक्स अपने आप को उस जंजीर से छुड़ाना चाहता है पर वह कामयाब नहीं होता और उस वॉर सोल्जर को उठाकर सामने खड़ी हुई एक गाड़ी के पास जाता है। और ये वही गाड़ी थी जिस गाड़ी में फ्यूरियोसा 5 लड़कियों के साथ भागी थी और वो 5 की 5 लड़कियां वहां पर होती हैं और मैक्स उनकी तरफ गन तान देता है और उनसे जंजीर काटने के लिए कहता है। पर जब एक लड़की जंजीर काट ही रही होती है तो फ्यूरियोसा मैक्स के ऊपर हमला कर देती है और इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। और तभी वॉर सोल्जर जो कि मैक्स की जंजीर से बंधा होता है वो भी उठ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं होता, वो सिर्फ बेहोश हुआ था और वो किसी भी कीमत पर फ्यूरियोसा को पकड़ना चाहता है ताकि इमोर्टन जो उसे मुंह मांगा इनाम दे सके।
अब मैक्स और वॉर सोल्जर दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं और वॉर सोल्जर ये देखकर काफी खुश हो जाता है और वो मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स उसे ही पंच मारकर बेहोश कर देता है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अब फ्यूरियोसा के साथ जो 5 लड़कियां होती हैं जिन्हें वह इमोर्टन जोकी कैसे छुड़ा कर लाई है, उनसे वह कहती है कि अगर बचना है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि पीछे से इमोर्टन जोकी सेना इन्हें पकड़ने के लिए आ रही होती है। और अब फ्यूरियोसा उन लड़कियों के साथ उस गाड़ी की तरफ भागती है जो मैक्स यहाँ से लेकर गया होता है, क्योंकि वह कुछ दूर जाकर रुक गया होता है। और फ्यूरियोसा वहां पर पहुंच जाती है और मैक्स से कहती है कि मैंने इसे फ्रीक्वेंसी सेट की थी और ये मेरे बिना नहीं चल सकता, इसलिए मैक्स को इन सबको अपने साथ गाड़ी में यहाँ से लेकर जाना पड़ता है। और ये सब के सब आगे पहाड़ी पर चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक गैंग होता है और ये इलाका उनका होता है। फ्यूरियोसा कहती है कि मैंने इनसे डील की थी कि ये हमें यहाँ से जाने देंगे, पर मुझे ये नहीं पता कि ये हमें यहाँ से जाने देंगे या नहीं। और वो 5 लड़कियों को और मैक्स को गाड़ी के अंदर छुपने के लिए कहती है और इसके बाद वह इनके इलाके में एंटर कर जाती है। अब यहाँ पर इन लोगों का जो सरदार होता है वो कहता है तुमने कहा था कि कुछ ही लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 जंगी पार्टियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं। फ्यूरियोसा ने यहाँ से गुजरने के बदले तेल देने का वादा किया था, जो इनकी गाड़ी के पीछे गोल से टैंकर में भरा होता है। और इससे पहले कि वो इस टैंकर को अलग करती, फ्यूरियोसा देखती है कि पीछे से इमोर्टन जो पहुंचने ही वाला होता है, इसलिए मैक्स गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है और यहाँ से निकलने लगता है। फ्यूरियोसा भी किसी तरह से गाड़ी में बैठ जाती है और जिन लोगों का यह इलाका है वो सामने से एक चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। और इमोर्टन जो और उसकी आर्मी जिसका नाम वॉर बॉयज है वो सबके सब बाहर ही अटक जाते हैं। और अब जिन लोगों का ये इलाका होता है ये सब के सब एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं और ये अपनी बाइक से मैक्स और फ्यूरियोसा का पीछा करना शुरू कर देते हैं। पर मैक्स और फ्यूरियोसा बड़ी बहादुरी के साथ एक एक करके इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं। पर इससे पहले कि वो इस जगह से आगे बढ़ते, इमोर्टन जो अपनी गाड़ी से अपने लोगों के साथ इनकी गाड़ी तक पहुंच जाता है। और इमोर्टन जो फ्यूरियोसा को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को बाहर खड़ा कर दिया जाता है और ये लड़की प्रेग्नेंट होती है और इसके पेट में इमोर्टन जो का बच्चा होता है। इसलिए इमोर्टन जो उस पर फायरिंग नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि यह उसके लिए बहुत जरूरी है और यह उसका वंश है। और वह फ्यूरियोसा की गाड़ी रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायर करते हैं और वो जंजीर इनके स्टीयरिंग पर अटक जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी गाड़ी को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। पर तभी वह लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और जंजीर काट देती है। पर इससे पहले कि ये लोग गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, सामने एक चट्टान होती है और जिससे बचाने के लिए वे अपनी गाड़ी को किसी तरह से मोड़ते हैं, पर इनकी गाड़ी का दरवाजा उससे टकरा जाता है और वो लड़की जिसने जंजीर काटी थी वो अभी भी गाड़ी के बाहर होती है। और जब वह गाड़ी के अंदर आने की कोशिश कर रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह दरवाजे पर लटक जाती है, लेकिन दरवाजा टूट जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। और पीछे से इमोर्टन जो आ रहा होता है और वह उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड टर्न कर देता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है और इमोर्टन जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसकी स्लेव जिसके पेट में उसका बच्चा है वह बुरी तरह से जख्मी है और वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। यह देखकर इमोर्टन जो दर्द से कराह उठता है। वहीं मैक्स और फ्यूरियोसा लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और इनकी गाड़ी में इमोर्टन जो का वह आदमी भी छुपा होता है जिसने कहानी की शुरुआत में मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधा था और उसके शरीर से खून निकाल कर अपने शरीर में डाल रहा था। इसका नाम नक्श है और ये बहुत परेशान होता है और कहता है कि मुझे मौका मिला था कि मैं तुम लोगों को पकड़कर इमोर्टन जो को खुश कर सकता था और अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, पर मैंने अपने सारे मौके खो दिए। अब इस गाड़ी में जो 4 लड़कियां होती हैं उनमें से एक लड़की उसे समझाती है और वह कहती है कि शायद तुम्हारा भाग्य कुछ और है, और वह प्यार से उसके होठों पर हाथ लगाती है, जिससे नक्श पूरी तरह से शांत हो जाता है। वहीं इनकी गाड़ी को चलते चलते पूरा दिन हो चुका है और अब रात हो जाती है। मैक्स और फ्यूरियोसा देखते हैं कि अभी भी इमोर्टन जो की गाड़ियों का पूरा काफिला इनका पीछा कर रहा होता है, इसलिए मैक्स जमीन पर डायनामाइट बिछाकर वहां से निकल जाता है। और जब इमोर्टन जो का पूरा काफिला डायनामाइट पर आता है तो यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी सभी गाड़ियां वहां पर रुक जाती हैं। पर एक गाड़ी यहाँ से निकलकर आगे बढ़ जाती है और वो लगातार मैक्स और फ्यूरियोसा की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। इससे पहले कि मैक्स और फ्यूरियोसा यहाँ से निकल पाते, उनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में फंस जाता है, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाते। अब इनके साथ जो वार बॉय है जिसका नाम नक्श है और जो पहले इन्हें मारना चाहता था, अब वो इनकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है और हमें गाड़ी की केबल को उस पर बांधना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से निकाल सकें। और अब ये गाड़ी की केबल को सूखे पेड़ पर बांध देते हैं। तभी वो गाड़ी जो इनका पीछा कर रही होती है वो इन तक पहुंच जाती है और वो लगातार इन पर फायरिंग कर रही होती है। पर इससे पहले कि वो इन सबको मारते, इनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है और ये अपनी गाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि तभी मैक्स एक डिब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ वापस जाता है जो इनका पीछा कर रही होती है, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है। और कुछ ही पलों के बाद फ्यूरियोसा देखती है कि एक ब्लास्ट होता है और उसे लगता है कि मैक्स मारा गया, पर मैक्स जिंदा होता है और मैक्स ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है
और साथ ही साथ उनकी गाड़ी के सभी हथियार को ले आता है। और इसके बाद एक बार फिर ये यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद सुबह जब ये रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा को एक टावर दिखता है और वो बताती है कि बचपन में जिस जगह मैं रहती थी वहाँ भी ऐसा ही एक टावर था। ये उस टावर के पास पहुँच जाते हैं और फ्यूरियोसा वहाँ पहुँचने के बाद गाड़ी से निकलकर अपना नाम बताती है, अपने कबीले का नाम बताती है और साथ ही वह अपने मॉम का भी नाम बताती है, जिसे सुनकर अगले ही पल इनके पास बहुत सारे बाइकर्स आते हैं। ये सब के सब फीमेल्स होते हैं और फ्यूरियोसा यहाँ पर अपने मॉम की फ्रेंड से भी मिलती है। ये सब फ्यूरियोसा को पहचान लेते हैं और फ्यूरियोसा बताती है कि मेरे साथ ये जो 4 लड़कियां हैं मैं इन्हें ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती हूँ। पर तभी एक बूढ़ी औरत बताती है कि जिस तरफ से तुम आ रहे हो वही पहले ग्रीन प्लेस था, जो पहले रहने लायक था पर अब वहाँ नहीं रहा जा सकता। फ्यूरियोसा को यह सब सुनकर बहुत दुख होता है और इसके बाद ये सब के सब प्लान बनाने लगते हैं कि ये सब सूखे समंदर के उस पार जाएंगे ताकि अपने लिए नया घर ढूंढ सकें। पर मैक्स इनके साथ नहीं जाना चाहता और वो अपनी राह खुद चुनना चाहता है। और जब सबके सब यहाँ से चले जाते हैं तभी मैक्स को एक छोटी लड़की के विजन्स आते हैं। वो कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे पर तुम मुझे बचा नहीं सके। मैक्स अपने पास में लड़की की जान नहीं बचा पाया था और इस विजन के बाद मैक्स अपनी बाइक से फ्यूरियोसा के पास पहुँचता है और वो उसे कहता है जिस तरफ तुम लोग जा रहे हो वहाँ पर नमक के अलावा कुछ भी नहीं है, हमें वापस इमोर्टन जो के किले पर जाना चाहिए। वहाँ पर पानी भी है और हरियाली भी, बस एक बार हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया तो समझो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स की बात से सब सहमत होते हैं और एक बार फिर से उसी गाड़ी से, जिस गाड़ी में तेल का टैंकर होता है, इमोर्टन जो के किले की तरफ जाना शुरू करते हैं। रास्ते में इमोर्टन जो और उसके आदमी इनकी गाड़ी को देख लेते हैं और इमोर्टन जो समझ जाता है कि ये किले की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि किले पर सैनिक नहीं है इसलिए किले पर कब्जा करना चाहते हैं। इमोर्टन जो अपने आदमियों के साथ इनका पीछा करना शुरू कर देता है और मैक्स और फ्यूरियोसा इनके कई लोगों को मार देते हैं और उन 4 लड़कियों में से एक को इमोर्टन जो पकड़ लेता है। पर फ्यूरियोसा किसी तरह से इमोर्टन जो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो उसके मास्क को खींचकर निकाल देती है, जिससे वह सांस नहीं ले पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। पर अब भी उसके बहुत सारे वॉर बॉयज होते हैं जो इन सबको मारना चाहते हैं। अब नक्स को दिखाया जाता है और वह जो गाड़ी चला रहा होता है वह एक तेल का टैंकर होता है और वह उस गाड़ी को इनसे टकरा देता है, जिससे कि बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सब के सब मारे जाते हैं। वहीं फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है जो बहुत कमजोर हो चुकी है और घायल भी होती है। मैक्स समझ जाता है कि उसे ब्लड की जरूरत है, इसलिए उसकी बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफर करता है, जिससे वह नॉर्मल हो जाती है। अब ये सब के सब इमोर्टन जो के किले तक पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ सैनिक भी होते हैं। पर जब इमोर्टन जो की डेड बॉडी देखते हैं तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं और ये नारा लगाते हैं कि इन सबको ऊपर आने दो। इमोर्टन जो मारा गया इसलिए यहाँ पर पानी भी खोल दिया जाता है और पानी देखकर सभी लोग झूम उठते हैं। वहीं किले के अंदर जितने भी वॉर बॉयज होते हैं वो फ्यूरियोसा और इमोर्टन जो की पत्नियों का स्वागत करते हैं। यानी कि अब इस किले पर इन सब का अधिकार है, जहाँ पर जमीन से पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीन है और यहाँ पर हरियाली भी है, इसलिए कभी भी किसी को पानी की कमी नहीं होगी। और अब जब ये सब के सब एक लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं तो फ्यूरियोसा मैक्स को देखती है जो कि भीड़ में होता है और मैक्स भी उसे देखता है और इसके बाद वहाँ से निकल जाता है। दरअसल उसने जिस काम की जिम्मेदारी ली थी वह काम उसने पूरा कर दिया है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और ऐसे ही शानदार वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।